हाँ जी, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असल निशान। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशियों के ऊपर, राशिफल आपका अप्रैल मंथ का 12 की राशियों का राशिफल क्या रहने वाला है अप्रैल मंथ में। आपकी लव लाइफ, करियर और जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें, आपको क्या क्या ये दशाएं, जो गोचर होता है ग्रहों का, क्या क्या इफेक्ट देते हैं। अगर आपको अपनी राशियों के बारे में नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है मंथ वाइज। जो सूर्य राशि होती है मंथ वाइज आपकी कैसी होगी, नीचे आपको निकल के आ जाएगा, लिख के आ जाएगा। और प्रॉपर आपको मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप हमें नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता तो आपको हमारी टीम की ओर से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी राशि के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लग्नेश राशि के ऊपर उनका अप्रैल का महीना कैसे जाते हुए दिखाई दे रहा है। मेष वालों के लिए बुध और राहु की युति जो है फर्स्ट हाउस में बनी हुई है, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा पजल, परेशानी, सेल्फ ऑब्सेशन, बनते बनते काम लास्ट मोमेंट में बिगड़ना, वाणी के कारण दिक्कतें आ सकती हैं और तबीयत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। खान पान का ध्यान रखें। खाने पीने की वजह से आपको थोड़ी बहुत तबीयत में दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़े से चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने जो होते हैं, ओपन पोर्स, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज़ें आपको फेस करने को दिखाई दे सकती हैं इस टाइम पे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है जो कि धन योग क्रिएट कर रहा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो इस मंथ आपको धन लाभ हो सकता है या किसी फीमेल की ओर से कुछ ना कुछ सहूलत या कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तीसरे घर में आपके मंगल जो है वो आपके प्रारंभ को, आपके एफर्ट्स को काफ़ी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पहले से एनर्जेटिक हो, अपनी बात जो कह नहीं पाते थे, रख नहीं पाते थे, अब वो समय आ चुका है कि आप वो बातें कह पाओगे, रख पाओगे। आपके साथ में घर में चंद्र और केतु की युति बनी हुई है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत के चीज़ों में कुछ पुरानी बातों को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। उन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि उन चीज़ों की वजह से आपके प्रेजेंट में दिक्कतें ना आए और पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ें, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर बहसबाजी करने का या उन चीज़ों को याद करके तनाव में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपके 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं जो कि आपके वृद्धि करेंगे। 10वें स्थान के मालिक होकर 11वें स्थान में बैठने के कारण आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, करियर में ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई देगा। बट उसके लिए आपको भागदौड़ और एफर्ट्स और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी सकती है। आपके 12वें भाव में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं जो कि आप एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रास्ते पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ आप काफ़ी अच्छे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा या स्पिरिचुअल रिसर्च किसी भी टाइप की आप कर सकते हो। आपका खर्चा भी काफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। तो ये था मेष राशि। करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। जातक हैं या जो वृषभ राशि जातक हैं जिनका बर्थ मई में हुआ है, उन लोगों को सबसे मेन जो ध्यान रखना है कि आपको ऊपर बेतुकी ब्लेम या इल्ज़ाम या खामखा किसी झगड़े में आप फंस सकते हो। आप अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर और अपनी अपीयरेंस के ऊपर, लुक के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी अभी अपीयरेंस जो है, लुक्स जो है काफ़ी अच्छे निकलते आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बनती हुई दिखाई दे रही। दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं आपके, जो आपको खामखा की अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और बहसबाजियों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपकी खामखा किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इंसान से बहसबाजी जो है वो हो सकती है। आपको उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपके 6ठे भाव में चंद्र केतु बैठे हुए हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, स्टमक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस चीज़ का ध्यान रखें। मदर की तबीयत मतलब कि खराब हो सकती है। आपके माता जी को बैक पेन की, जॉइंट्स की दिक्कत किसी न किसी तरह की आ सकती है। उस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है। आपके 10वें घर में शनि बैठे हैं जो कि आपके काफ़ी समय से चल रहे जो प्लान थे, जो काम थे, जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो आप चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सोचे कल करता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ, आज करता हूँ, उन चीज़ों पे आपको पुश करेंगे। आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन पे आगे बढ़ोगे और चीज़ों को लेकर के ग्रोथ में जाते हुए दिखाई दे। काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो करियर में, चीज़ें कल पे नहीं टालोगे। 11वें भाव में सूर्य गुरु की युति बनी हुई है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरा सर्कल बहुत कम हो चुका है, में लोगों के साथ जो आपके कनेक्शंस हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, बातचीत कम हो रही है काम के वर्क लोड की वजह से। पर आपको कहीं ना कहीं ये भी आभास होगा कि जो लोग हैं मेरे जीवन में बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। तो ये था आपका वृषभ राशि का। अभी हम बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल के ऊपर। मिथुन राशि का अप्रैल मंथ का राशिफल कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करें तो पहले घर में मंगल बैठे हुए हैं, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो, फिजिकल एक्सरसाइजेज में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हो। अगर आप वेट लूज कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव होते हुए दिखाई दे रहा है।
5वें घर में आपके चंद्र केतु के कंजंक्शन के कारण आपका मनमुटाव रिलेशनशिप में रह सकता है। अगर आप मैरिड हो तो बच्चों की तबीयत को लेकर के आप परेशान रह सकते हो, या बच्चे कंसीव करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी बहुत मेडिकल सहायता आपको आवश्यक है, लेनी की पड़ सकती है। 9वें भाव में आपके शनि विराजमान है, तो हायर एजुकेशन को लेकर परेशान या कंफ्यूज रह सकते हो। आपको हो सकता है कि मुझे हायर एजुकेशन हर्डल्स या दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पे आपको एडमिशन चाहिए या कहीं स्टडी करने के लिए बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस के कारण दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 10th हाउस में सूर्य गुरु बैठे हैं। जो बच्चे अपने टीचिंग में, HR फील्ड में, किसी भी गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, करियर में एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हैं, उसमें उनके अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके 11वें भाव में बुध राहु बैठे हुए हैं, तो आप फ्रेंड सर्कल से ध्यान रखना। आपके 11वें भाव में बुध राहु बैठे हुए हैं, तो दोस्तों से बचना। कोई हो सकता है कि आपसे मतलब निकाल करके निकल जाए और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है उस टाइम पे हर्ट हो सकती हैं। आपको एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं, आपको दिक्कत आ सकती है कि मैंने उसको अच्छा समझा था, उसने मेरे साथ क्या किया। ये था मिथुन राशि का। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर कि कर्क राशि के जातकों का जीवन कैसे रहने वाला है। कर्क राशि जातक जो है उनको इस टाइम पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब बात करें तो मदर की हेल्थ वीक रहेगी। मदर से काफ़ी क्लोज रह रहे हो और मदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है। माता जी की तरफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। घर में किचन में दिक्कत आ सकती है, या वॉशरूम वगैरह में लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम जो है आ सकती है। उस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। अगर आपके घर में कोई पेट है या एनिमल है, उसका ध्यान रखना, उसकी भी तबीयत में दिक्कतें आ सकती हैं। 8वें घर में शनि बैठने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। खान पीन पे ध्यान रखना, वरना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। आपके 9वें घर में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं। फादर के साथ अनबन हो सकती हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पिताजी के साथ मनमुटाव ना हो। टीचर्स, गुरु, मेंटोर्स के साथ बहसबाजी ना करें किसी भी तरह को लेकर के। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा होने के काफ़ी चांसेस हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। आपके 10वें घर में बुध राहु बैठे हुए हैं। करियर में, प्राइवेट जॉब में, किसी भी सेक्टर में अगर चेंज करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम पे, अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, अपनी नौकरी वगैरह ढूंढ रहा है, तो उसके लिए, जॉब के लिए भी अच्छा टाइम है। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, तो वो आपके लाइफ में फीमेल पार्टनर या फीमेल फ्रेंड लेके आ सकते हैं इस टाइम पे। पार्टनर नहीं कहूँगा मैं, एक अच्छे दोस्त आपको मिल सकते हैं जो आपका सहायता करेंगे ग्रोथ में, आपको नए नए आइडियाज़ देंगे। हाँ, और बेतुकी बातों को लेकर के गुस्सा ना करें। रात को नींद आने में दिक्कत और बेफालतू के खर्चे, और टैरो का रीडिंग में पैसा बर्बाद ना करें। कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा टैरो का रीडिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हो उस टाइम पे, तो ये महीने उनको संभल करके चलना पड़ेगा कि टैरो का रीडिंग और कंसल्टेशन, इन सब चीज़ों में आपका पैसा ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न के ऊपर। सिंह लग्न वालों के ऊपर सिंह लग्न में 3रे घर में आपके चंद्र केतु बैठे हुए हैं। भाई बहनों से आपकी दिक्कतें, मनमुटाव हो सका है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो। नुक्स निकालने की आदत रहेगी, बड़बोलापन आपका आपको दिक्कत में डाल सकता है। आपके 7वें घर में शनि बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में बहुत मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। ज़्यादा जज्बाती और इमोशनल होगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके 8वें घर में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं, तो फादर के साथ अनबन हो सकती है। थोड़ी बहुत दिक्कतें, अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। उतार चढ़ाव की परिस्थिति बनी हुई है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम रह सकता है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आपके 9वें घर में बुध राहु बैठे हुए हैं, तो सेम चीज़, टीचर, मेंटर और फादर के साथ आर्गूमेंट्स हो सकती हैं। 9वें घर का बुध राहु जो है आपको बेफालतू की बहसबाजियों में आपको ढालेगा। आपको उन चीज़ों से बच करके, परहेज करके रखना है। 10वें घर में शुक्र जो है आपको करियर में काफ़ी अच्छी उन्नति देता हुआ दिखाई दे रहा है, बट सेम टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि किसी फीमेल की ओर से आपको करियर में दिक्कत ना आए। किसी रिलेशनशिप, किसी अटैचमेंट की वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो आपको करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। 11वें भाव का मंगल जो है दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, हैंगआउट्स, ऐसे मौके आपके लिए लेके आएगा, तो उसमें आप अच्छा एंजॉय कर पाओगे। अपने मेल फ्रेंड्स के साथ आप भी काफ़ी इस मंथ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के ऊपर या कन्या लग्न के ऊपर। आपके दूसरे भाव में चंद्र केतु की कंजंक्शन बनी हुई है, जिसके कारण आपको मुंह से बड़ी बातें काफ़ी सच होने वाली हैं। पैसा हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा सेव करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। काफ़ी टाइम से थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के परेशान लग रहे हैं आप।
8वें घर में आपके बुध और राहु की कंजंक्शन जो है वो आपको खामखा विक्टिम फील करा सकती है। आपको लगेगा मेरा यूज़ हुआ है, मेरे साथ सही नहीं किया गया, या आपको बुरे बुरे सपने आना या नेगेटिविटी आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। 9वें घर का शुक्र आपको धार्मिक यात्राएं करवाते हुए दिखाई दे रहा है इस अप्रैल मंथ में। और 10वें घर का मंगल जो है करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है कि आपकी ये इस मंथ में यात्रा के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो आपको कोई दिक्कत ना आए, उपाय के तौर पर पे आप गणेश चालीसा या ओम गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बुधवार का उपवास भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। आगे हम बात करेंगे तुला राशि के ऊपर, जिनकी राशि तुला है तो या जिनका लगन तुला है तो उनके ऊपर उनके जीवन में कैसा रहने वाला है। इमोशनल काफ़ी रहने वाले हैं, सेंसिटिव काफ़ी रहने वाले हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हो। मदर से लगाव, फैमिली से लगाव काफ़ी है। अगर दूर रहते हो तो घर वालों की याद ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि घर में टच में रहें, क्योंकि आपको काफ़ी अकेलापन फील हो सकता है। इस तरह से टाइम पे यात्रा को भी नकारें, यात्राएं भी ऐसी ना करें कि आपको बाद में दिक्कत ज़्यादा आए। आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। आप रिलेशनशिप को सही करने में काफ़ी जोर लगाओगे बट वो हो नहीं पाएगी। थोड़ी सी टॉक्सिसिटी में आप फंसे हुए हो, इस कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो अपना जो टाइम है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। और आपके 8वें घर में शुक्र जो है फीमेल्स की ओर से दिक्कतें लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल में भी उतार चढ़ाव काफ़ी दिखाई दे रहे हैं कि आपके फाइनेंशियली भी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हैं, उनमें भी आपको दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। 9वें घर में आपके मंगल बैठा हुआ है जो आपके फादर के साथ आपकी बहसबाजी करवा सकता है। फादर के साथ आर्गुमेंट्स और बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की आपको दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिल सकती हैं। तो कोशिश करिएगा पिताजी के साथ किसी तरह की भी आप अनबन या बहसबाजी में ना पड़े। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो लगन या जिनकी राशि वृश्चिक है उनके ऊपर कि उनका अप्रैल मंथ कैसे हुए दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों का घर में काफ़ी घुटन महसूस हो रही है, घर उनका मन नहीं लग रहा, घर में उनको दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, वो घर से बाहर निकलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुँह से जेलसी फैक्टर या कंपैरिजन के कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं। खुद से दूसरों को कंपेयर मत करो या दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, उसमें आपका खुद का लॉस है। आपकी अपने जीवन में एक अलग वैल्यू है और रिसर्च में, पढ़ाई में आपका मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ो, रिसर्च करो, ये टाइम स्टडी के लिए, कुछ नया जानने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपकी ग्रोथ होती हुई काफ़ी दिखाई दे रही है। कपड़ों का शौकीन रहोगे आपको और आपकी कुछ चीज़ों के ऊपर दूसरों की नज़र हो सकती है। हो सकता कोई आए कि आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, उदारता की वजह से आप, हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास घड़ी है, कोई घड़ी की तारीफ करे उसको घड़ी दे दो। ऐसा मत करना, बाद में आपको रिग्रेट फील हो सकता है कि आपकी चीज़ें लोग तारीफ करके लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आपकी चीज़ है, कोई आएगा तारीफ करेगा और ले जाएगा। और शॉपिंग होते हुए काफ़ी दिखाई दे रही है, शॉपिंग काफ़ी होती हुई है। विपरीत लिंगियों से, फीमेल से या मेल से आपके ताल्लुकात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेनली फीमेल से ताल्लुकात, मतलब कि लोग फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी आपसे बात करने के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जहाँ तक वो नहीं मैटर करता, बट फीमेल्स आपकी ओर अट्रैक्ट होती हुई काफ़ी दिखाई दे रही हैं। और खाम का गुस्सा आपको दिक्कत में डाल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बेवजह गुस्सा आपको किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं करना है, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आगे हम बात करते हैं धनु लग्न के ऊपर। धनु लग्न वाले खुश हो जाइए, आपका नंबर आ चुका है। तो धनु लग्न वालों के ऊपर बात की जाए तो उनके तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उनको टेक्निकल स्किल्स इन्हेंस करने पड़ेंगे। उनकी स्किल्स की वजह से उनको अर्निंग होती हुई दिखाई दे रही है और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए हैं। और उनके फ्रेंड सर्कल में, जान पहचान में एज में बड़े लोग जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन एज में बड़े लोग जो हैं वो आएंगे, उनको गाइडेंस वहाँ से मिलेगी और आगे इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। घर में कुछ डेकोरेशन का, कुछ व्हीकल का, किसी तरह की चीज़ का उनको हो सकता है कि मुझे घर में डेकोरेट करना चाहिए, घर में कुछ चीज़ें इन्हेंस करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। घर में अगर कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं तो धनु लग्न वाले उनका ध्यान रखिए। और आपके पंचम में बुध राहु जो है वो खामखा दूसरों के साथ दिक्कत करवा सकते हैं। आपकी बातों की वजह से आप कई चीज़ों में फंस सकते हैं, तो सोच समझ के बोलिएगा। और आप किसी को लेकर के बहुत पागल और ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। आपने किसी इंसान को लेकर के बहुत पागलपन नहीं दिखाना है, ऑब्सेशन नहीं दिखाना है।
क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। छठे घर में आपके शुक्र बैठा है, तो फीमेल्स से बच के रहें। फीमेल्स आपको दिक्कत दे सकती हैं, फीमेल्स के कारण किसी से झगड़ा हो सकता है और फीमेल्स के कारण आपका नुकसान जो है हो सकता है और दिक्कतें आपको काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप हर्ट भी हो सकते हो किसी फीमेल की ओर से। आपके साथ में घर में मंगल है, तो अपने बिजनेस काफ़ी एनर्जी के साथ, काफ़ी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो या रिलेशनशिप में भी एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी, जिसमें आप काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के ऊपर या कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर, जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। तो मकर वालों, साफ साफ आपको बता दिया जाए कि पैसा सेव करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है आपको। पैसा सेव करने में दिक्कतें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। उससे आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइनेंशियली इश्यूज ज़्यादा ना आए, क्योंकि आप पैसा सेव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जिम्मेवारियों में निकल रहा है। घर की जिम्मेवारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनमें आपका पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नॉलेज, दूसरों को नॉलेज देना, एडवाइजेस देना और रिश्तेदारों की हेल्प करना, अप्रैल मंथ में आपका ये टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अप्रैल मंथ में रिश्तेदारों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको एडवाइजेस देते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मुंह से निकली वही बातें काफ़ी सच होती जा रही हैं। मार्केटिंग स्किल्स और मैनिपुलेटिव स्किल्स आपके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। दूसरों को मैनिपुलेट करना और मार्केटिंग में आपको काफ़ी मतलब कि ना बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें टाइम ग्रोथ का है, पूर्णतः आपको ग्रोथ मिलेगी। आपके घर में मतलब कि कोई ना कोई फीमेल, आप बहन या कोई भी आ सकती हैं इस टाइम में। घर में किसी फीमेल के आने के चांसेस हैं, लक्ष्मी के रूप से आएंगे, उनको खाली मत भेजिएगा। आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके 5th हाउस में मंगल बैठा है, तो आउटिंग, घूम फिरना, मूवीज, एंटरटेनमेंट, दोस्तों के साथ पार्टी, एंजॉयमेंट, फूड, इन सब चीज़ों में आप टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ में इन सब चीज़ों में आप काफ़ी एंजॉय और एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ राशि वालों के ऊपर। कुंभ वालों, आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में चल रहे हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को लेकर के चल रहे हो और आपका एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिसिप्लिन काफ़ी बड़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ भी नहीं है। हार्डवर्क बहुत करना पड़ रहा है, काम और भागदौड़ी का आपके जीवन में काफ़ी लगी पड़ी है। साथ ही साथ में पैसा, आपके धनयुग बने हुए हैं, पैसा आपके पास काफ़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हो और सबसे साथ साथ आपके स्किल्स जो हैं काफ़ी स्पीड एंड शार्पनेस टाइम पे, जैसे कोई शुगर कोटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वैसे आपके हुए पड़े हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के ऊपर, जिनकी राशि मीन है उनका राशिफल कैसे रहने वाला है। मीन राशि वाले काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं, खुद में देख रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। योगा, मेडिटेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अकेलेपन में ज़्यादा हो और किसी से मतलब नहीं है, कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अप्रैल मंथ में, सब कुछ छोड़ करके। और आपकी वाणी के कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ भी ऐसा मतलब कि बोलोगे, सामने वाले की मदद भी करने जा रहे हो पर बोलने का आपका तरीका गलत हो सकता है या आपके मुंह से कुछ गलती से निकल जाए जिसकी वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। आप बुरे नहीं हो, बट आप बचपने के कारण अपना नुकसान करवा सकते हो इस टाइम पे। भाई बहन है, उनके साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। मदर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के फाइट्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनके साथ आपकी फाइट जो है वो ना हो। और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत फील कर रहे हो आप, तो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करके रखें कि आपके ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको दिक्कत दे सकते हैं। होपफुली सबके साथ ये 12 राशियों का राशिफल अप्रैल मंथ का रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।